और सारे पैसे की निकासी कमीशन के बदौलत की जा रही है। नल जल योजना में वार्ड को 8% कमीशन बन रहा है और मुखिया को 15% कमीशन बन रहा है। जेई को भी 8 से 7% माने 70% नल जल योजनाओं में लूट हो रही है। इस लूट को रोकने के लिए मैं पुनः 15 साल के बाद उम्मीदवार के रूप में इस पंचायत में आया हूं और मेरा सोचा हुआ समझा हुआ कार्य है कि मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में ही देखना चाहता हूं। इसी संकल्प के साथ मैं चुनाव लड़ने आया हूं। हर चंद एतबार में धोखे भी हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी पे भरोसा न किया जाए। नमस्कार, आज ग्राम करौंधी और पंचायत सराओं से हम मौजूद हैं श्री शहरी तिवारी जी के यहाँ से। लोकतंत्र का महापर्व मतदान ही होता है और वो पल भी इस पंचायत से होने वाला है। और ऐसे महापर्व में अनेकों प्रत्याशी अपना अपना किस्मत आजमाने को तैयार खड़े हैं। उन्हीं में से एक शहरी तिवारी जी, जो कि पूर्व में एक बार यह भाग आजमा चुके हैं और एक बार शासन सत्ता में भी रह चुके हैं। दोबारा इच्छा जाहिर किया उन्होंने, क्योंकि इस पंचायत में इनके हिसाब से विकास की अभी काफ़ी ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या ऐसा विजन है इनका जिन पर इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा और जिसके वजह से लोग इन्हीं को चुने। आइए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद है आपके चैनल को। शहरी तिवारी जी, जैसे कि मुखिया के तौर पे अनेकों प्रत्याशी हैं इस पंचायत से, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बता दिया जाए कि उनसे अलग क्या ऐसा योजना है जो आप इस पंचायत को देना चाहते हैं। उन सबों से बहुत सा अंतर हमको महसूस होता है। वो लोग आज 15 साल के कुशासन को मैं हटाने के लिए पुनः निर्णय लिया और चोरी छुपे चोरों को पकड़ने के लिए मैं उम्मीदवार के रूप में आपके सबों के बीच में आया हूं। जनता की आवाज थी और महात्मा गांधी का सोच था पंचायती राज कि गांव के लोग गांव में बैठकर एक दरी टाट पर अपनी योजना को चयन करें। लेकिन 15 साल पहले 2001 से 5 तक ऐसा हुआ कि एक दरी टाट पर गांव के लोग बैठे और सर्वसहमति से जिस योजना को चुने उस योजना को मैंने धरातल पर उतारने का काम किया। और पुनः जब नीतीश जी का सरकार आया उस शासन में जो 15 साल का कुशासन की गंगा बही और अफसरशाही बढ़ा और ग्राम सभा मर गया। महात्मा गांधी का सोच जो था वो सपना धरा के ही धरा ही रह गया। शहरी तिवारी एक ऐसा मुखिया है जो इतिहास पढ़ता नहीं है, इतिहास लिखने का प्रयास करता है और उस इतिहास लिखने के वजह से शहरी तिवारी के पूरे इस शाहबाद में पूरा मेरा आवाज गूंजता है। और शहरी तिवारी को दोनों विरोधी दल, चाहे पक्ष की हो या लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, वो तमाम लोग मेरे नाम को जानते हैं। इसी से मैं गौरवान्वित रहता हूं कि व्यक्ति पहचान वाला है, उस व्यक्ति को पहचान पर ही इस पंचायत की पहचान बनेगी और इस पंचायत की पहचान ही नहीं बनेगी। मेरी एक सोच है कि एक आदर्श पंचायत बने और गरीबों की जो योजना निचले स्तर तक देने की सरकार ने कसम खाई है उस गरीबों तक उसका हक पहुंचने का काम करे। शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती और शहरी तिवारी जी उन्हीं में से एक इतिहास पढ़ने नहीं लिखने की काबिलियत। चुनाव है, मतदान है, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन आपसी मतभेद बनाए रखना है क्योंकि लोग इन चुनावों के बाद वही एक गांव एक पंचायत में रहेंगे। बाबा, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो एक चीज बता दीजिए कि जो बाबा जी रिटायर्ड दरोगा भी हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, प्रशासन में इनका काफी योगदान रहा है। तो क्या ऐसा योजना है बाबा जो अभी पंचायत को चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि शहरी तिवारी जी वो पूरा करें? हम लोग चाहते हैं कि शहरी तिवारी जीते और अपना योजना बनाए हैं उस सबको मने अपना समय में लागू करें।
यही हम लोग का जी जी, एक हमारे साथ दिव्यांग भी मौजूद हैं। क्या नाम है भैया? सिंकू तिवारी। सिंकू तिवारी जी, ये देखिए सरकार की योजना है जिस पे आप बैठे हुए हैं, तो अभी पंचायत के लिए क्या योजना है जो विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अभी हम शहरी तिवारी के बाद जो इस समय मुखिया थे उस समय के बाद अभी हमारे पंचायत में कोई विकास ही नहीं हुआ है अच्छा से। अच्छा, ये जिस समय थे उस समय बहुत ही विकास हुआ था और उसके बाद 15 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है। अगर ऐसे मुखिया शहरी भैया अगर जीत रहे हैं तो ये हम लोग के पंचायत के लिए खुश क्या नसीबी की चाहिए बात आपको, क्या चाहिए विकास में, चाहिए क्या वो बताइए। होगी। यही हमारे विकास में और क्या चाहिए, रोड चाहिए अच्छा हो, नली गली सड़क सब राह रास्ता जो हो सब अच्छा हो, और क्या चाहिए। कोरोना में कितना काम हुआ है भैया वर्तमान मुखिया के द्वारा, वो जरा कुछ बता नहीं दीजिए। हुआ है, कुछ नहीं हुआ कुछ है। नहीं किया गया है, नहीं। सैनिटाइजर मास्क नहीं मिला आपको? ना ना नहीं मिला है। शिक्षा स्कूल में भी स्थिति ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं है। अच्छा, लोग चाहते हैं कि एक बार शहरी तिवारी जी को पुनः मौका दिया जाए, जैसा कि सिंटू तिवारी जी ने बताया कि इनके कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम हुआ था, काफ़ी बेहतर काम हुआ था, लेकिन अभी नहीं हुआ। एक और बताइए, क्यों चुना जाए इनको? प्रत्याशी तो अनेकों हैं, क्यों चुना जाए बताइए, क्यों शहरी तिवारी जी को मौका देना चाहते हैं? इसलिए चुना जाए कि जनता का विकास हो, गांव में रोड बने, आवास बने और विभिन्न प्रकार का जो संस्था सरकार से आती है उसको अच्छी ढंग से चलाएं। चलिए, एक सामाजिक व्यक्ति की तो जरूरत होनी ही चाहिए हर पंचायतवासी को, क्योंकि न सिर्फ विकास बल्कि लोगों के बीच बने रहना भी काफ़ी आवश्यक है। एक बार फिर आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि लोगों ने बताया कि रोड, लाइट, विभिन्न कामों की अभी ज़रूरत है जो वर्तमान में नहीं किया गया मुखिया के द्वारा। एक और नल जल का योजना काफ़ी नीतीश सरकार के 7 निश्चय योजना का सबसे बड़ा योजना में एक माना जाता है, कितना पहुंचा है वर्तमान मुखिया के द्वारा? नल जल का योजना तमाम का तमाम 15 वार्ड का मेरा पंचायत है, तमाम अधूरे पड़े हैं। कहीं पाइप टूटा हुआ है, कहीं घर में नल का जल नहीं पहुंचता है, कहीं उसका छजनी नहीं है, तो कहीं ढक्कन नहीं है। नल जल योजना में पूरे के पूरे लूट हुई है। और नरेगा में 100 दिन के गारंटी रोजगार योजना के तहत गरीबों को मजदूरी निहित है कि उसको 100 दिन किसी मजदूरों को मजदूरी दिया जाए, लेकिन यहाँ के पंचायत का मुखिया अरंग पंचायत को दिनारा के लोगों को 100 दिन का गारंटी योजना में पैसा भुगतान कर दिए और सारा पंचायत का मजदूर जेव कहते ढुलमुल नीति से अपना घुमाते रहे। अभी तक बहुत लोग ऐसे हैं मजदूर जिसका पेमेंट नरेगा के द्वारा नहीं किया गया है और फर्जी जी लोग का नाम चल रहा है, उसका पेमेंट कर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ का नल जल का योजना का कार्यान्वयन समिति का जो अध्यक्ष है उसको बिना ग्राम सभा के द्वारा चयनित किया गया है। कोई नहीं जानता है कि उसका सचिव कौन होता है, जबकि सचिव और वार्ड सदस्य के द्वारा ही पैसे की निकासी होती है और सारे पैसे की निकासी कमीशन के बदौलत की जा रही है। नल जल योजना में वार्ड को 8% कमीशन बन रहा है और मुखिया को 15% कमीशन बन रहा है। जेई को भी 8 से 7% माने 70% नल जल योजनाओं में लूट हो रही है। इस लूट को रोकने के लिए मैं अब पुनः 15 साल के बाद उम्मीदवार के रूप में इस पंचायत में आया हूं और मेरा सोचा हुआ समझा हुआ कार्य है कि मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में ही देखना चाहता हूं। इसी संकल्प के साथ मैं चुनाव लड़ने आया हूं। संकल्प है, वादा है, लेकिन एक और चीज है कमीशन। शहरी तिवारी जी ने बताया कि कमीशन पे चल रही सरकारें, कोई 8%, कोई 15%। परिवार का विकास तो होता है लेकिन पंचायत का विकास वंचित रह जाता है। बताइए, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार, गांव कौन सा है? करौंदी। करौंदी गांव के ही हैं जी। नल जल का तो अभी मैंने बात सुन लिया, क्या है क्या जी, नहीं जी, है। जी। वर्तमान मुखिया का कोई काम बताइए जो आप देखे हैं। अभी वर्तमान मुखिया से तो खुद हम परेशान हैं। अच्छा, नल जल- काहे परेशान है? नल जल का एक शिकायत लेकर के गए थे। अच्छा, 1 साल से लोग शिकायत में लड़े। उसके बाद में द्वितीय अपील डीएम साहब के पास गए। उसके बाद में फिर हमको जनता दरबार मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़ा। तो अभी लग रहा है योजना, लेकिन उसके बदौलत में आवेश में आकर के मुखिया और वार्ड दोनों मिल करके मेरा घर का कॉलोनी का जो है, हम लोग भूमिहीन है। जो मेरे पास अच्छा। आवेदन है कि हम लोग भूमिहीन है, मुखिया का प्रमाणित
आवेदन है सीओ के पास जमा है, फिर भी हमारा अभी आज का तारीख में भी प्रथम अपील में चल रहा है सासाराम में केस। मम्मी मेरा गई है वहाँ पे, वो नल जल केस लड़ने के चलते हम लोग का इंदिरा आवास से लिस्ट से नाम भी काट दिया गया है। तो हम तो खुद ही परेशान है इस मुखिया से, वर्तमान मुखिया से। ये आम जनता हमारे गांव के हैं जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो वही मेरा बल है, नहीं तो और कोई हमारा सहारा थोड़े है। हम तो सच्चाई में वही मेरा बल है। मुखिया जी से उलझिएगा तो कॉलोनी का भी जो उम्मीद है वो रद्द किया जा सकता है, इसलिए मुखिया से उलझे नहीं, कॉलोनी बना के रखें। और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा हम उधर भी बात कर लेते हैं। जी बताइए, कॉलोनी है आपका या घर ही है आपका अपना? बोलिए बोलिए। किसान वोट देना है ना जी, वोट किनको वोट देना है? शहरी तिवारी जी को देना है। कहाँ देना है बताइए? अरे हमारा तो राशन कार्ड नहीं खे। इनका राशन कार्ड नहीं है, काहे नहीं बना अभी तक राशन कार्ड? मुखिया चुने थे ना पिछले बार। हाँ, क्या हुआ? तो हम गए थे पूछे तो कहा कि हमारा बस का बात नहीं है। मुखिया जी कह रहे हैं कि बस का ही बात नहीं है, राशन कार्ड। आपका बताइए, आपका कोई समस्या है कि नहीं 5 साल में मुखिया जी से? वह राशन कार्ड हमने के नहीं बना अभी तक। आपका भी राशन कार्ड नहीं है क्या? आपका क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि हम लोग इस मुखिया से संतुष्ट नहीं हैं। मुखिया से संतुष्ट नहीं है, किसी का इंदिरा आवास नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, कोई मुखिया से उलझ रहा है तो नाम कट जा रहा है। एक बार अंत में मैं आपसे फिर एक बात पूछ लेना चाहूँगा कि अभी आपने कुछ बात बताई जो कमीशंस की हैं या फिर जो भी हैं शहरी तिवारी जी, तो जब सरकार आ जाती है आपकी तो ये जो वायदे हैं वो होंगे भी पूरे कि फिर वर्तमान मुखिया की तरह लोग ऐसे ही सुनने को मिलेंगे? जिस दिन वर्तमान मुखिया 3 टर्म के जो मुखिया के बाद पुनः मैं चुनाव में आया हूं, इन तीनों मुखिया से बेहतर काम मैं नहीं करूंगा, तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, पूरा देश सुन रहा है, मैं 1 साल के भीतर अपने वादे को पूरा नहीं किया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और उप मुखिया इस कार्य को चलाने का काम करेगा। तो अभी आप सुन रहे थे कि किस गर्मजोशी के साथ शहरी तिवारी जी ने बताया कि विगत 1 साल जब ये निर्वाचित हो जाएंगे, सारे वायदे अगर नहीं पूरे हुए तो पद मुक्त कर लेंगे अपने आप को। जरा सा हम बात कर लेते हैं कुछ और लोगों से। आप भी इसी पंचायत से हैं? हाँ, हम भी सराव पंचायत से हैं। सराव पंचायत से। क्या क्या गांव में अभी जरूरत है? अभी तो हम देख रहे हैं कि कुछ गांव में अभी नलिए गली नहीं है, जो कि आने में दिक्कत हो रही है। हम लोग अभी जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे भी अपना गली के लिए आग्रह किया है, लेकिन वो नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, वर्तमान मुखिया जो है उन पे भी कभी ना कभी भरोसा किए ही होंगे और चुने ही हैं सरकार को, तो नहीं हुआ। शहरी तिवारी जी भी अगर उन्हीं में से एक हो गए तो क्या करिएगा? क्या शहरी तिवारी जो हैं पहले भी थे, उस समय उनको राशन भी, हम लोग की गरीबी हालत थी, राशन भी दिए, कार्ड बनवाए, कॉलोनी भी दिए थे। आइन मुखिया के रीजन में हम लोग का कुछ लाभ नहीं हुआ। चलिए, लाभ मुक्त सरकार बन चुकी है, तो ये लाभ मुक्त सरकार पंचायत की तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग अपना लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाते हैं। पंचायत की विकास हो, गांव की विकास हो। क्या नाम हुआ भैया? रोहित तिवारी। रोहित तिवारी जी, बताइए कि क्यों चुना जाए शहरी तिवारी जी को? क्यों चुना जाए, इसका तो बहुत रीज़न है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो रुका हुआ विकास है 15 सालों से, उसको हमें निरंतर अब एक पटरी पे लाना है। दूसरी बात, इस गांव जो पंचायत होता है, 5 गांवों के मेल से पंचायत बनता है। ये जो 5 गांव है, आज मुख्य सड़क से कोई गांव कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ सराव और करौंदी को छोड़कर ऐसा कोई एक गांव नहीं है जो कनेक्टेड हो किसी मेन मार्ग से। भगवानपुर, सराव का 14 टोला कोई रास्ता से कनेक्टेड नहीं है। रघुनाथपुर एक बड़ा बस्ती है, इस पंचायत का एक बड़ा गांव जो कि मुख्य मार्ग से वो कनेक्टेड नहीं है, उसका संपर्क नहीं है। भगवानपुर हो गया, रामपुर हो गया, रामपुर का करौंदी से संपर्क नहीं है, रामपुर का भगवानपुर से संपर्क नहीं है, मुसवत गांव का भगवानपुर से संपर्क नहीं है, मुसवत गांव का रघुनाथपुर से संपर्क नहीं है। तो किस बात का विकास? आप फिर 5 साल रहने के बाद, 5 साल आप जिला पार्षद रहे, 5 साल आप मुखिया रहे और फिर आप विकास का बात करते हैं। कैसा विकास आप किए हैं? मैं पूछ रहा हूं, किस बात का विकास? ये एक ऐसा पंचायत है जो राज्य स्तर पे जाकर इसका जगहसाई हुआ। वो लड़का जल नल योजना के लिए लड़ाई लड़ा, आप उसका द्वेष। नेता क्या होता है?
मुखिया किस बात का होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस बात का मुखिया होता है? मुखिया आपसी दिवस क्या नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे तो नीतीश कुमार हमारे यहाँ रोड नहीं बनवाएंगे क्या? नहीं, नेता वही होता है, चाहे उसको वोट दे या न दे, सबके लिए वो नेता चुना जाता है, चाहे कोई भी हो। तो आप यहाँ हर एक जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई और 5 साल पहले रह चुका है, कोई मुखिया से अभी 5 साल पहले चुनाव लड़ चुका है, कोई वर्तमान है, कोई भूत है। मैं ये बोल रहा हूँ दूसरी चीज़, यहाँ कितना चीज़ ऐसा है, कोई सड़क अभी बना नहीं, उसका पैसा निकल चुका है। अगर ये जांच हो तो पूर्णतः आप फंस सकते हैं, पूर्णतः आप फंस सकते हैं। लेकिन महिला प्रतिनिधि होने के नाते हम उस पर कोई लेटर नहीं डाल सकते हैं कि चलो भाई हमारे घर की हैं, चाहे बहू है, कि हम इस तरीके की सोचते हैं। लेकिन आपका नीति क्या? यहाँ मैं धनी हूँ, मेरे पास वोट है, मेरे पास वोट बैंक है, मेरे नाम से बन गया मनरेगा कार्ड। ये कहाँ का भाई है? ये गरीब है, इसके नाम से क्यों नहीं बनेगा मनरेगा कार्ड? ये बनना चाहिए। हर एक गांव में पार्टीशन करना जात पात का, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड कहाँ होता है जी? इतने लोग बैठे हैं, कौन इसमें बैकवर्ड नहीं है? आप बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा देते हैं, इससे दुर्भाग्य आपका क्या है? मैं पूछ रहा हूं, इससे दुर्भाग्य आपका क्या है? आप दुर्भाग्य का बात करते हैं, आप राजनीति बात कर, किस बात का राजनीति? 5 जिला पार्षद छोटा पद है, जिला पार्षद एक विधायक से छोटा सा पद है, एक स्टेप नीचे का पद है। क्या आप किए हैं? कौन सा इस पूरे पंचायत में एक बड़ा सा हमको काम दिखा दीजिए, कोई एक बड़ा काम दिखा दीजिए जिसपे आपको चयनित किया जाए। मैं बोलता हूं एक काम कोई दिखा दे, मैं उसको वोट करवाऊंगा। कोई एक ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है जिसपे आपको चयनित किया जाए। तो यही है। और रही बात, आपने शराब, मुर्गा, दारू डालकर यहाँ जब यहाँ पे दारू चल रहा था तो इस एरिया में दारू बंद था। लेकिन आज देखिए आपके 100 से यहाँ पे दारू के दुकान खुले हुए हैं। किसी के घर में चोरी हो जाता है, कोई गिर जाता है सड़क पे। आज 2 लोग 3 लोग का एक्सीडेंट हुआ है, किस तरीके का स्थिति है वो मैं जानता हूं। कौन पैसा दिया दारू का? आप दारू, ये शराब, मुर्गा बांटकर और बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा देते हैं। इससे दुर्भाग्य इस पंचायत के लिए और कुछ नहीं है। रोजगार का आप बात क्यों नहीं करते? आपको देना है 100-50, एक बार किसी आदमी को 20,000 देकर एक परचून का दुकान खुलवा कर दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे आप सिर्फ उनको चुनाव में देंगे 100-50, इसके अलावा और कुछ नहीं। और मेरी बात है, मैं रोजगार का बात करूंगा, मेरे से जितना होगा मैं उसका कोशिश करूंगा कि लोगों को, ठीक है 5,000 10,000 से ही जोड़ूंगा, जो आपका कैपेसिटी है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा कोशिश रहेगा लोगों को जोड़ना। बस यही बात है। सबसे बड़ी बात, बिहार में होम डिलीवरी की सेवा भी शुरू कर दी गई है, और वो एक चीज़ है शराब, दवा के जगह पे दारू की होम डिलीवरी हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लोग किस लिए प्रतिनिधि को चुनेंगे? अंत में एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि पंचायत के उपरांत कोई ऐसा संदेश जो आप जनता से कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़ी हंसी खुशी का गांव था। 2001 में एक दरी टाट पर सारे ग्रामीणों ने जुटकर और एक छोटे बच्चे को अपना प्रतिनिधि के रूप में मुखिया पद से चुना। उस आशा और विश्वास को मैंने 5 साल तक पूरा किया। जो मैंने वादा किया था वो मुखिया के बस के कार्य नहीं था। मैं बाहर का पैसा MP MLA, राज्यसभा के मेंबर, सिंचाई विभाग के मिनिस्टर आदरणीय जगता बाबू से मैंने ले आकर बक्सर कैनाल में प्रथम कानून बनाकर और प्लेन पुल बनाने का काम किया, और 3 प्रखंड को इस पुल बनाकर 3 प्रखंड को एक लाइन में जोड़ने का काम किया। मेरे गांव का आज अमन चैन इस मुखिया के रिजिम में छीना गया है। मैं दुखी हूं। मेरे पंचायत का सबसे अच्छा गांव करौंदी है, लेकिन आज करौंदी में 2021 है ना, 2016 से आज तक हमको लगता है कि सैकड़ों थाना में विवाद गया, कितना गोली चला, गांव में एक दूसरा के प्रति लोगों ने नफरत का दीवार जोड़ दिया इस मुखिया के बदौलत। मैं इस नफरत को मिटाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए, यही मुखिया के लिए मैं नॉमिनेशन किया हूं और चाहता हूं कि नौजवानों का भविष्य बन हो। जिस समय नीतीश कुमार जी ने, चाहे किसी की सरकार हो, दारू बंद नहीं था, उस समय इस करौंदी ग्राम में हमने अपने बदौलत दारू को बंद किया था और नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने का काम किया था। मेरे पास 3 उद्योगपति हैं,
तीनों उद्योगपतियों से मैंने बात किया है और तीनों उद्योगपतियों ने मुझे, एक बम्बे का बहुत बड़ा बिल्डर है, एक कपड़ा व्यवसायी सूरत में है, एक मोतिहारी में दवा व्यवसायी है, तीनों ने बात किया है। तीनों मिलाकर मेरे पंचायत के 300 लोगों को रोजगार देने के लिए मुझसे वादा किए हैं और मैं 300 नौजवानों को भेजने का काम करूंगा। इस संकल्प के साथ मैं इस उम्मीदवारी के रूप में आप सबों के बीच में इस चैनल से अपना बात बता रहा हूं, उसमें कतई झूठा मैं नहीं बोलता हूं। किसी भी राज्य के विकास के लिए 3 चीजें आवश्यक: रोजगार, स्वास्थ्य और आवास। तीनों के लिए शहरी तिवारी जी का सपना संजो लिया गया है। बस इंतजार है तो वो घड़ी जब इनके हाथों में शासन की सत्ता होगी। मैं एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करूंगा, चुनाव आते रहेंगे, प्रत्याशी आते जाते रहेंगे, लेकिन आपसी भाईचारे को बनाए रखें। और तिवारी जी भी ने बताया कि अमन चैन सुख चैन की सरकार होगी हमारी पंचायत में और सबसे आदर्श पंचायत माना जाएगा। तो हम लेते हैं आपसे विदा और जीतने के बाद मैं फिर से शहरी तिवारी जी के पास जरूर आऊंगा और जो वायदे हैं वो कितना कार्यरत रहते हैं उस पर पुनः बात होगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले पंचायत में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।